और देवास में पीपल रावा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम ने 54 पंचायतों के नाम बदलने का ऐलान किया है। बीजेपी नेताओं ने सीएम से गांवों के नाम बदलने की मांग की थी। इस पर सीएम ने कहा कि सूची लंबी है, लेकिन सभी के नाम बदले जाएंगे। इस्लाम नगर को ईश्वर नगर, मोहम्मदपुर को गंगानगर, हैदरपुर को हीरानगर का नाम दिया गया है और इनके अलावा कुछ और पंचायतें हैं जिनका नाम बदला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए ये घोषणा की थी। और उधर नाम बदलने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा देश में चलाने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांवों की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। अब देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। अब मोहन यादव जी को भी लगा कि मध्य प्रदेश में भी इस एजेंडे को लागू करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की राजनीति से क्या जनता का हित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो नाम बदलने को लेकर सियासी बयानबाजी कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इस तरह की चर्चा का दौर चला है। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, लगभग कितने गांव हैं और ये कौन कौन से गांव हैं, किन क्षेत्रों में पड़ने वाले गांव हैं और क्या इनके नामों को बदले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्या कुछ औपचारिकताएं करनी होंगी इसके लिए? देखिए, बिल्कुल जो देवास जिले में टोटल 54 गांव हैं, उन 54 गांवों के नाम बदलने की घोषणा जो है सीएम मोहन यादव यहां पर करके गए हैं। पीपल रावा में वे आए थे और उन्होंने यहां पर नाम बदलने की घोषणा की है। बता दें कि यहां पर हाट पिपलिया है, देवास जिला है। देवास जिले के अलावा जो जितने भी बागली हैं, कांटाफोड़ है, व अन्य जगहों पर जो है जितने भी नाम है, उन नामों को 54 नामों को सभी नामों की घोषणा यहां पर सीएम करके गए हैं। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस भी राजनीति करती नजर आ रही है। वह कह रही है कि कहीं न कहीं इतिहास में भी जो नाम है पुरुषों के, वो बदल देना चाहिए। जैसे बाज बहादुर का नाम वीर बहादुर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। और वरुण, ये चूंकि एक बड़ा ही मामला है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ रही हैं और सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। जी बिल्कुल, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा जो है। मैं लौटूंगा वरुण आपके पास। हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है हितेश भाई। ये आरोप सज्जन सिंह वर्मा का कि बीजेपी और बीजेपी की सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। अगर किसी क्षेत्र का नाम इस्लामपुर है और उसे ईश्वरपुर या ईश्वर नगर किया जा रहा है, तो ये आरएसएस का एजेंडा है क्या? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि सज्जन सिंह वर्मा का एजेंडा तो पारिवारिक है। कैसे, मैं बताता हूं। और हमारा एजेंडा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एजेंडा भारत का निर्माण है। ये लोग जब नगर बनाते हैं तो पता क्या करते हैं? मोतीलाल नेहरू है ना, तो मोती नगर बना देंगे। जवाहरलाल नेहरू के जवाहर नगर, नेहरू नगर बना देंगे। इंदिरा नगर, राजीव नगर। यहाँ से चलते चलते भैया ये लोग तो पीसी नगर और ईश्वर नगर तक आ गए। और सब अवैध बस्तियां जो आपने देखा हो ना, अभी उखाड़ी पचाड़ी भी जा रही हैं। वहीं पर यदि जो मुस्लिम तुष्टीकरण उन इलाकों में किया गया जहां पर कोई मुस्लिम संप्रदाय है ही नहीं, सामाजिक लोग है ही नहीं वहां पर, जिनका कोई लेना देना नहीं है, गंदे नाम है कई जगह, तो ऐसे नाम है जिनका उच्चारण नहीं कर सकते। तो यदि उन नामों को आज की वर्तमान परिस्थिति में सम्मानजनक और गौरवशाली स्थिति में लाया जा रहा है, तो हाँ, ये भारत के पुनर्निर्माण का एजेंडा है और हम इसको करेंगे। उसमें क्या है? सज्जन सिंह वर्मा का खुद का ही नाम ले लो आप, उनके नाम से कभी आपको सज्जन दिखाई दिए क्या? आप यूट्यूब और गूगल करिए, आप कितने असज्जन ही आपको असज्जन के रूप में बयान सामने आएंगे कि आप खुद प्रश्न उठाओगे कि भाई इनका नाम भी सज्जन से बदल कर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इनको। विपक्ष की संतुष्टि के लिए वाजपेयी जी, क्या इस बारे में पहले चर्चा किए जाने की आवश्यकता है कि भाई ये जगह का नाम क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि ये नाम बदलने की जो मांग है वो लोगों के द्वारा पहले की गई थी। वहां के लोगों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई कि इस जगह का नाम बदला जाए, तब ये संज्ञान में लाया गया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। भाई सीएम साहब खुद थोड़ा ना कर रहे हो, वो तो उन गाँव में गए भी नहीं होंगे। वो तो उन गांव के लोग ही इकट्ठे होके बोल रहे हैं, वहाँ के सरपंच बोल रहे हैं, ग्राम पंचायतें बोल रही हैं,
वहाँ के जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, समाज के लोग बोल रहे हैं, तो वो लोग तय करेंगे या सज्जन या दुर्गन जैसे लोग तय करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? नाम जब भी कहीं का नाम बदला गया, इन्होंने इसे राजनीति से जोड़ा। इसकी क्या इसका भी कोई इलाज है कि इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए? लोगों की भावनाएं तो इसके लिए काम किया जा रहा है। भाई राजनीति क्या होती है? लोगों की भावनाओं के अनुकूल काम करना ही तो राजनीति। और क्या है? हितेश भाई, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। एक सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया जब 54 गांवों के नाम बदलने को लेकर बात हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा आगे बढ़ा रही है बीजेपी, इसलिए नाम बदला जा रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो। इनकी सरकार जो है हजारों गांव के नाम जो है जाति सूचक शब्दों के नाम पर हैं। ये जो है ढोंग करते हैं कि ये समता में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं, समरसता में विश्वास करते हैं। उनके नाम क्यों नहीं बदलते? स्कूलों के नाम है चमरौला स्कूल, ये तो संविधान के खिलाफ है। इस पर तो इनकी नजर जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समाज के उन लोगों को जो है जिनके पास संविधान सम्मत अधिकार है उन्हें कुचल के रखना चाहते हैं, और एक वर्ग विशेष के लोगों के नाम बदल के ये माहौल बनाना चाहते हैं कि साहब जो है देखो हम कितना मजा लूट रहे हैं। ये इनको शर्म इस पर आनी चाहिए। आज देश में तो संविधान कहता है कि आप इस तरह के नाम नहीं ले सकते, न रख सकते। उन गाँव के नाम क्यों नहीं बदलते? हम तो लगातार मांग करते चले आ रहे हैं। ये जो है उसके नाम पर तो इनकी हवा निकलती है। उसके नाम भी बदलो आप में, अगर जो है साहस है तो। अगर आप न्याय में विश्वास करते हैं, समता में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं, तो वो तो बड़े अपमान सूचक नाम है। बिल्कुल, और उन पे नजर नहीं जाती। अब आगे उन्हीं पर आगे निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो ये गांव के नाम बदले जा रहे हैं इनमें से कई गांव के लोगों के द्वारा ये आवेदन दिया गया था कि उनके क्षेत्र के गांव के नाम बदले जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। और न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान जगह के नाम बदले जाने पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। कई स्थानों के नाम बदल दिए। मध्य प्रदेश में पंचायतों के भी नाम बदले जा रहे हैं। मौलाना का नाम विक्रम नगर, गजनी खेड़ा का नाम चामुंडा माता नगरी के नाम पर हो गया है, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर कर दिया है। क्यों? अब मेरे को आप प्रश्न बताइए, जहां के आपने विषय उठाए, मौलाना, पूरे गांव के अंदर एक भी मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति नहीं, कोई मौलाना नहीं वहां पे। फिर गांव का नाम मौलाना क्यों होना चाहिए? मेरे को आप समझा दो। अतीत के कोई कालक्रम में कोई ऐसा आक्रांत आया होगा जिसने अपनी दादागिरी से वहां अपनी बात मनवा ली, तो हम मरे सांप को कब तक गले में लटकाते घूमते रहेंगे? उसका तो। पर आपको लगता है नाम बदलने से सांप मर गया है? मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जब कोई है ही नहीं गजनी खेड़ी में। गजनी आया था 1000 साल पहले, जब पवित्र सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए वो दिल्ली के रास्ते से सोमनाथ गया था, और धन असबाब और बाकी व्यवस्था के बलबूते पर वो भारत के बाकी लोगों के पुरुषार्थ से डर करके उसने रास्ता बदल के उज्जैन के रास्ते से अफगान गया। ऐसे में वो गजनी खेड़ी हमारी मां चामुंडा का मंदिर तोड़ के चला गया, और उसके बाद वो 2-3-4 दिन रहा तो उसका नाम गजनी खेड़ी कर दिया। आपने तो ये 1000 साल बाद भी हम उसका चामुंडा माता नगरी नाम नहीं रखेंगे, तो हमको लगता सरकार में आना के नहीं, मतलब अपना आना बेकार हो गया। हमारे अपने अतीत के गौरवशाली प्रश्न से किसी को क्यों कष्ट होना। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।